Hello everyone, this is Vishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. Guys, इस वीडियो में हम निकालने वाले हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। इसका क्या फॉर्मूला रहता है और किस तरीके से इसे कैलकुलेट किया जाता है। लेट्स डू इट। ये जो टॉपिक है पर्टिकुलरली एनक्लेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सिमिलरली ये टॉपिक आपके ऑस्के एग्जाम में अभी करंट स्टेशन में भी आया है, जिसमें आपको मिनी न्यूट्रिशनल असेसमेंट करनी थी और पेशेंट का BMI फाइंड आउट करना था। सो अगर आप कर सकते हैं उस वक्त, अगर पेशेंट को हाइट वेट के बारे में मालूम है, यू कैन कैलकुलेट। मे बी वहाँ पे आपको कैलकुलेटर मिल सके, तो आपको पता होना चाहिए कि इसे कैलकुलेट किया कैसे जाता है। सो गाइज, हमारे पास टोटल 3 स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो योर BMI, जो बॉडी मास इंडेक्स है पर्टिकुलरली, तीन तीन स्टेप से आप उसे कंप्लीट सॉल्यूशन देते हैं। पहला जो हमारे पास स्टेप है पर्टिकुलरली आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो ये पहला जो स्टेप है वो क्या बोल रहा है, मेजरमेंट योर हाइट इन मीटर। तो आपको जो आपकी हाइट है वो मीटर्स में पता होनी चाहिए, बट ज़्यादातर तो हम लोग सेंटीमीटर में ही पता लगाते हैं, तो फिर मीटर में कैसे पता लगेगी। सो गाइज, आपका जो हाइट है उस, फॉर एग्जाम्पल 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। तो अगर किसी की हाइट 165 सेंटीमीटर है, तो जब आप उसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में, आपको करना है डिवाइड, और 1.65 जो है वो इसमें बन जाएगा आपका। सो फॉर एग्जाम्पल 165 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर में आपका 1 मीटर है। तो जब भी आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बनाओगे, जब भी आप छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट बनाना चाहते हैं, तो आप डिवाइड कर देते हैं। सो 165 डिवाइड बाय 100 इट विल बी 1.65। सो 1.65 मीटर जो है वो आपको मिल जाएगा। तो जो जितना भी सेंटीमीटर है, अगर 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के हिसाब से होता है, तो 2 आगे चले जाओ। सो 165 सेंटीमीटर 656.1, 150 सेंटीमीटर 1.50, 155 सेंटीमीटर 1.55 मीटर। तो जब भी आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, आप पॉइंट लगा दीजिए 2 डिजिट के बाद। सो हमारा हाइट का प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। वी नो दैट हाउ टू कैलकुलेट द हाइट इन सेंटीमीटर एंड इन मीटर्स। नंबर 2, सेकेंड हमारे पास आता है मेजर योर वेट केजी। आपका जो वजन है वो किलो में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने वेट की बात बताऊं, सो माई वेट इज 52 केजी। फॉर एग्जाम्पल 52 केजी मेरा वेट है, और जो हाइट है 154 सेंटीमीटर। सो इट विल बी 1.54 मीटर्स एंड वेट विल बी 52 केजी। अब फॉर्मूला की बात करते हैं, फिर आपको इन वैल्यूज को तीसरे तीसरे कंसेप्ट में आपको इन वैल्यूज को फॉर्मूला में डालना है। फॉर्मूला बोलता है कि वेट डिवाइडेड बाय हाइट एट द रेशियो 2, मतलब डबल, 2 रेज टू द पावर 2। सो वेट एंड द हाइट रेज टू द पावर 2। सो 165 सेंटीमीटर अगर उस पेशेंट की, उस पर्सन की हाइट थी जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया, सो हाइट मीटर में कन्वर्ट हो गई, तो ये क्या बन गया 1.65 इंटू 1.65। क्यों? क्योंकि 2 है, हाइट स्क्वायर में है। सो 1.65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन, एक तो ये हो गया, और वेट क्या आ जाएगा केजी में। सो आगे देखते हैं आप लोग। फॉर एग्जाम्पल इफ वेट इज 90 केजी एंड हाइट इज 1.77 मीटर, इसका मतलब है 177 सेंटीमीटर। आप कुछ भी सोच सकते हैं। सो वेट डिवाइडेड बाय 1.77 रेज टू द पावर 2, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 28.7। सो गाइज, दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो BMI की जो वैल्यूज हैं, अगर वो लेस देन 18.5 आती है, देन द पर्सन इज वेरी थिन। अगर वो वैल्यू 18.6 और 24.9 में आती है, देन इट विल बी हेल्दी। अगर वो वैल्यूज 25 टू 29.9 में आती है, देन इट विल बी ओवर वेट। और अगर ये वैल्यूज मोर देन 30 है, देन इट विल बी ओबीज। और ओबीज के भी फर्दर 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, ओबीज 1, ओबीज 2, ओबीज 3। बट आपको ये चार्ट जो है वो थोड़ा सा याद रखना होगा। और आपका जो मिनी न्यूट्रिशनल असेसमेंट वाला फॉर्म है, उसमें भी ऑलरेडी मेंशन है पूरा स्केल, तो आपको बस कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेशन के लिए यू शुड नो हिज हाइट इन मीटर्स एंड वेट इन केजी। और अगर कोई पेशेंट आपको जो वेट है वो LBS में बता रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल वो आपको 198 LBS बता रहा है,
तो आपको पता होना चाहिए कि इसका केजी कितना है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपको 70 इंचेस बोल रहा है, यू शुड नो द हाइट इन मीटर्स। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से आपको सारे के सारे वैल्यूज पता होने चाहिए और आप किसी भी पेशेंट का BMI निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टिल अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम आपको हेल्प कर सकें।